जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा के आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है, श्रीमद् भगवद गीता से यह विषय लिया गया है और श्रीमद् भगवद गीता का यह विषय बहुत गूढ़ है, रहस्यमयी है। भ्रिकुटी मध्य प्राण प्रविष्ट, अर्थात भ्रिकुटी में प्राण का प्रवेश करना। भ्रिकुटी मध्य प्राण प्रविष्ट, इसका अर्थ क्या है? भ्रिकुटी में प्राण का प्रविष्ट करना। तो भ्रिकुटी अर्थात हमारी जो भ्रिकुटी मध्य में, भ्रिकुटी ही नहीं है यहाँ पर, भ्रिकुटी के मध्य में, तो भ्रिकुटी का मध्य ये स्थान ऐसा कहा जाता है। तो प्राणों का प्रविष्ट होना, यहाँ पर प्राणों का एकत्र होना, यह कौन सी क्रिया है और यह कैसे होती है? यह ध्यान योग का एक रहस्य है जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, देखिए, कोई एक ना टेक्निकल एक्सप्लेनेशन होता है और एक जो है आपका, जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसके अनुसार भावनात्मक एक्सप्लेनेशन होता है। तो जब भगवान ये कहते हैं कि मुझ में ध्यान लगाओ, तो यह एक भावनात्मक विषय है, भाव का विषय, भावनात्मक विषय। लेकिन जब भगवान यहाँ पर कोई योग का रहस्य प्रकट करते हैं तो वह योग की तकनीक पर निर्भर करता है, मतलब टेक्निकल हो जाता है, वो थोड़ा सा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में आप कैसी अवस्था से गुजरते हैं। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत तरह के कन्फ्यूज़न रखते हैं, क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग सोच बना ली जाती है आधी अधूरी जानकारी पर, तो वहां समस्या आ जाती है। अभी एक महानुभाव, किसी ने मुझसे प्रश्न किया पिछले कुछ दिनों में, क्या ध्यान भी निद्रा है क्या? ध्यान एक चेतन निद्रा है? चेतन अवस्था में हम ध्यान में, निद्रा में ही हैं। तो ध्यान कोई चेतन निद्रा है? जी नहीं, ध्यान कोई चेतन निद्रा नहीं है। ध्यान कभी निद्रा हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि निद्रा एकाग्रता का परिणाम नहीं है। योग सूत्र पढ़ना चाहिए। ध्यान कहां से आया? ध्यान किसका परिणामी? ध्यान किसका परिणाम बन रहा है? तो धारणा का परिणाम बन रहा है। और धारणा क्या है? एकाग्रता। और निद्रा के लिए एकाग्रता जरूरी है क्या? आपको अच्छी नींद आ जाए, इस बात के लिए क्या कंसंट्रेशन का कोई काम है? क्या एकाग्रता की कोई आवश्यकता है? और जब एकाग्रता की कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर ध्यान और निद्रा को एक जगह पर कैसे रख दोगे? कैसे रख दोगे? ठीक है, निद्रा सुषुप्ति अवस्था है, ध्यान तुरीय अवस्था की ओर जा रहा है। निद्रा अवचेतन से अचेतन की ओर है और ध्यान अति चेतन की यात्रा है। अति चेतन, सुपर कॉन्शियसनेस की जर्नी शुरू हो जाती है जब आप ध्यान करते हैं तो। ठीक है, तो कभी ऐसा भ्रम ना पालें। लेकिन मैंने कुछ देखा है कि कुछ लोगों ने ऐसी तुलनाएं या अपने प्रवचन में, अपनी बातों में उन्होंने बताया है कि ध्यान जो है वह निद्रा के समान ही है। निद्रा अचेतन अवस्था की ओर आप जा रहे हैं, ध्यान अति चेतन, सुपर कॉन्शियसनेस, और निद्रा नॉन कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियसनेस से नॉन कॉन्शियसनेस की ओर आप जा रहे हैं। और जो ध्यान है वो सुपर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है, अति चेतन अवस्था की ओर ले जाता है। तो ऐसी तुलनाएं ना किया करें इस प्रकार की। हाँ, कुछ लोग सोच लेते हैं कि अरे भाई, निद्रा में भी हमारे एकदम गहरे निद्रा में कोई विचार नहीं होते, संस्कार तो होते हैं, संस्कारों के बीज तो होते ही हैं। तो ध्यान में भी हम विचार नहीं होते, मतलब एक जैसी अवस्था है क्या? तो फिर अच्छी बात है ना, फिर ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर अच्छे से नींद लीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर तो ये कहना भी गलत हुआ कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये बंधन है। इनको बंधन भी फिर नहीं मानना चाहिए, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए एक बार मैं जरूर कहूंगा आपसे कि या तो आप इस चैनल पर पूरा पतंजलि योग सूत्र सुन लीजिए,
उसमें निद्रा का भी वर्णन किया गया है कि निद्रा क्या है। पंचवृत्तियों में जो है निद्रा का भी नाम आता है। प्रत्यक्ष, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पंचवृत्तियां हैं। महर्षि पतंजलि ने प्रथम अध्याय में ही बताया है, निद्रा को डिफाइन किया है कि निद्रा क्या चीज है। तो एक बार मैं जरूर ऐसे लोगों से, किसी ने मुझे प्रश्न किया था अभी कुछ दिनों पहले, तो अब जो है मैं उनको सोचता हूँ कि अभी भी बोलते हुए मुझे उनका ध्यान आ गया कि ध्यान के बारे में बहुत सारे जो लोग अपनी मिथ्या धारणाएं, क्योंकि मूल शास्त्रों को जानने के बजाय आप तरह तरह की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो भी हम आपको ध्यान पद्धति हो, ध्यान साधना की पद्धति हो, या फिर जो यहाँ पर जो भी हम चर्चा आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं, वह शास्त्र आधारित ही होता है। उसी का आधार लेकर समझने और समझाने की चेष्टा यहाँ की जाती है, प्रयास यहाँ किया जाता है। तो जरूर हम जब भी ध्यान की बात करते हैं और बाहर से शब्दों से कुछ समझना चाहते हैं, तो हमें शास्त्रों के शब्द ही लेने चाहिए। हाँ, अब हम प्रैक्टिकली, प्रयोगात्मक रूप से हम अगर ध्यान को समझना चाहते हैं, प्रयोग करके समझना चाहते हैं, तो प्रयोग करके जो है हमें समझना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए हमें, और प्रयोग करके हमें बातों को समझना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ में आएंगे। तो उसके लिए तो हमें ध्यान योग सीखना पड़ेगा और सही ढंग से हमें उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात को समझना है और समझकर आगे हमें बढ़ना है। तो आज का विषय, भ्रिकुटी के मध्य प्राण प्रविष्ट। भ्रिकुटी में प्राण प्रविष्ट या भ्रिकुटी के मध्य प्राणों का प्रविष्ट होना, यह ध्यान की ही अवस्था है जिसे भगवान समझा रहे हैं। तो पीछे हमने अभ्यास योग के विषय में सुना कि भगवान अभ्यास योग की बात कर रहे हैं कि यदि तुझे मेरे तत्व रूप में, मेरे स्वरूप में, मेरी आत्मा में, भगवान स्वयं आत्मा है, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूं और मैं ही सभी देहों में विराजमान भी रहता हूं, सबके घट में रहने वाला परमात्मा मैं ही हूं। मुझी को तत्व से जानो और मुझी का ध्यान करो। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि मनुष्य बाहर ज्यादा भाग रहा है, भीतर नहीं भाग रहा। घट में जो कृष्ण बैठा हुआ है उसको जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, सारी यात्रा बाहर की कर रहा है, सारी यात्रा बाहर की कर रहा है। घट में जो कृष्ण बैठे हुए हैं उन्हें जानने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, सारी यात्रा बाहर की हो रही है। तो जो बाहर की यात्रा हो रही है, भला उससे कल्याण कैसे होगा? तो भगवान आगे क्या कहते हैं हम ये देख लेते हैं कि कविम पुराणम अनुशासितार, कि जो सर्वज्ञ अनादि, यह कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुशासितारम अनो अणियांसम अनुस्मते सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। यह कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम सर्वस्य धातारम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम अचिंत्य रूपम अनुस्मरेत। तो इस प्रकार से यह बात समझाई गई है, संधि विच्छेद कर और श्लोक में लिखा गया जो शब्द है कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुस्मरेधा सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ अनादि, सब पर शासन करने वाला, अनुशासितारम, अनुशासन में जो है, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। जो ऐसे और इसका अभ्यास करता है, अचिंत्य जिसका चिंतन ना हो सके,
जिसका चिंतन संभव नहीं है, जिसकी कल्पना संभव नहीं है, उसको जानता है, उसका ध्यान करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतर परम पुरुष मुपैति दिव्यम। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम, अर्थात भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों का प्रविष्ट होना, जी हां, भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों का प्रविष्ट होना। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदतयो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तदे पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात वेद वेता, जो वेदों को जानने वाले लोग हैं, वेद विदः यह अक्षरम वदन्ति वीतरागा यतः यत विशन्ति यत इक्षन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्षे। वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा, जिसको अक्षर कहते हैं, उसी अक्षर को प्राप्त करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। लेकिन ये सारी क्रिया कैसे हो रही है, तो भगवान एक सूक्ष्म और बहुत ही गहरी बात बस एक ही लाइन में लिख जा रहे हैं, और वह क्या है? वह है भ्रुवोर मध्य प्राणमाविश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में धारण करेगा। अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। तो प्राणों के मध्य में भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को प्रवेश कराना, भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को धारण करना। अब ये कौन सी बात है कि भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को धारण किया जाए? भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को धारण किया जाए, यह कैसे संभव है? प्रश्न ये है। ध्यान योग के द्वारा संभव है। भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को धारण किया जाए। प्रणव ध्यान अगर सही से होगा, प्रणव साधना अगर सही से होगी, तो भ्रिकुटी के मध्य में प्राण इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग ध्यान योग का अनुभव कर चुके हैं, ध्यान योग का अभ्यास कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही सहज है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा अनुभव ना हुआ हो, लेकिन फिर भी 90% लोग क्या अनुभव करते हैं? जब वह ध्यान योग का कोर्स करते हैं, प्रणव साधना करते हैं, तो बोलते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पर भ्रिकुटी के मध्य में हमें भारी भारी महसूस होना, यहाँ पर जैसे कुछ रेंग रहा है और एक ऊर्जा है जो ऐसे ऐसे श्वासों के साथ ऊपर नीचे चढ़ रही है, उतर रही है, ऐसा हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। यहां ध्यान योग करने वाले जो लोग हैं, वो ऐसा अनुभव कर पाते हैं कि जब वह ध्यान करते हैं, ध्यान योग का अनुभव अभ्यास करते हैं, प्रणव साधना करते हैं, तो स्वतः ही यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में उनके प्राण जो है एकत्र होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ध्यान करते करते उन्हें ऐसा अनुभव भी होने लग जाता है जैसे कि उनके शरीर में हाथ पैर का अस्तित्व ही नहीं है। ध्यान योग करने वाले कई साधक, जरूर मैं कहूँगा ध्यान योग करने वाले साधकों से कि वो अपना अनुभव इससे संबंधित जरूर टिप्पणी में लिखें। जो ध्यान योग का रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं बहुत आसानी से अनुभव करेंगे इस बात का कि जैसे कि उनके शरीर में, हाथ में, पैर में प्राण ही नहीं है।
जैसे अंग में है ही नहीं शरीर के अंदर। और कभी कभी तो कुछ साधकों को ऐसा अनुभव होता है जैसे कि गर्दन के नीचे का शरीर भी अनुभव ना हो रहा हो। ध्यान योग करने वाले ऐसे भी साधक हैं जिनके गर्दन के नीचे भी का शरीर भी उनको अनुभव गम्य ना हो रहा हो, उन्हें ना समझ में आ रहा हो, ना दिखाई दे रहा हो। गर्दन के नीचे का शरीर उन्हें समझ में ना आ रहा हो कि है भी कि नहीं है, उसमें प्राण है ही नहीं, और प्राण जो है पूरा मस्तक में प्रवेश कर जाता है, भ्रिकुटी के मध्य प्रवेश कर जाता है। और ऐसी अवस्था में शरीर को त्यागने वाला अपनी इच्छा मृत्यु को, अपनी इच्छा से वो देह त्यागता है और निकल जाता है, वो जीवन मुक्त भी हो जाता है वह योगी, और अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकता है, अपनी इच्छा से शरीर धारण करता है। तो भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों का एकत्र होना यह शुरू हो जाता है। जो लोग ध्यान योग सही से करते हैं, सही विधि से जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है, जो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में यहां पर लिख रहे हैं, उनके जीवन में प्रैक्टिकल हो जाएगा। हां, यहां पर श्री कृष्ण जो है पूरी तरह से प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य एकत्र करने की बात कर रहे हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं। पूरी तरह से, कंप्लीटली, पूरी तरह से हो पाना साधारण साधक के लिए संभव नहीं है। जो श्रेष्ठ साधक हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो जरूर समय आने पर वैसा कर पाएंगे। तो पूरी तरह से धारण कर सकता है। अब यही तो अक्षर का ध्यान है, यही तो अक्षर का ध्यान है। अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। तो अक्षर का यही ध्यान है, यही अव्यक्त अक्षर का ध्यान है। और ऐसे ध्यान की जो सिद्धि है वो प्रणव से ही संभव होती है। तो जब साधक सही तरीके से प्रणव का अभ्यास करता, आज कोई पूछ रहा था शायद कहीं कुछ, क्या प्रणव अजपा गायत्री है, ये क्या है? अधूरी चीजें, कहीं से कुछ अधूरा जान लिया और फिर प्रश्न ना किया करे। आपको मैं यही सलाह दूंगा, ठीक है? विधि पूर्वक सही सिस्टम में किसी विषय को जानना और समझना, और अधूरेपन में थोड़ा सा यहां थोड़ा सा वहां जानने की कोशिश करना, व्यर्थ का समय की बर्बादी होती है। तो प्रणव बड़ा ही गुप्त रहस्य है। प्रणव तो परे जाने की अवस्था है, जहां ना रेचक पूरा कुंभक, इन सब से परे जाने की अवस्था। तो भ्रिकुटी के मध्यों में संपूर्ण प्राण को इकट्ठा कर कर वहां से बाहर निकलने की क्षमता योगी के अंदर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। वहां से बाहर निकलने की क्षमता योगी के अंदर हो जाती है। लेकिन शुरू में, प्रारंभ में, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम यहां पर ध्यान करते हैं, प्रणव साधना करते हैं, तो उस समय जब हमारा अपने आप यहां पर भारी भारी होना या कुछ ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें उसमें तकलीफ होती है, कष्ट होता है हमें उसमें। जी हाँ, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है अभी उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। आपका जो मस्तिष्क है उस ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं है। आप निरंतर अभ्यास करेंगे, अभ्यास योग का सहारा लेंगे, तो वह तैयार भी हो जाएगा। वही बात है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है? तो यही भगवान कृष्ण अभ्यास योग की महिमा गाते हुए ये सारी बातें बता रहे हैं कि योगी भ्रिकुटी के मध्य में अपने पूरे प्राणों को एकत्र कर कर अपनी इच्छा मात्र से देह का त्याग कर सकता है, इच्छा मात्र से जा सकता है, देह को छोड़ सकता है। तो हमें, जब हम प्रणव साधना सही से करते हैं, प्रणव ध्यान सही से करते हैं, तो यह क्रिया अपने आप होने लग जाती है। अपने आप लोगों को समझ में आने लग जाता है कि यहां पर भ्रिकुटी के मध्य जो है, हम उस ध्यान को प्राप्त होते हैं, हम उस प्राण को प्राप्त होते हैं। और प्राण जो है हमारे भ्रिकुटी के मध्य में इकट्ठा होकर यहां पर एकत्र हो जाते हैं, और एकत्र होकर हम उसे वहां से बाहर निकालने में सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं।
यही भगवान श्री कृष्ण इसमें समझा रहे हैं, और यही अक्षर पुरुष का ध्यान है। अक्षर जिसकी क्षति ना हो, वह भक्ति युक्त मनुष्य स भक्ता युक्ता प्रयाण काले, अचल मन से और योग बल के द्वारा, अचलेन मनसा च योग बलेन भ्रुवो मध्य प्राणम सम्यक, प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। वह उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होता है। दिव्य पुरुष वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। ही उस परम पुरुष को जान लो, उस अव्यक्त अक्षर पुरुष को जान लो। यही योग का उद्देश्य है, यही वेदांत का उद्देश्य है कि उस अक्षर पुरुष को जान लो। तमेव विदितवाति, उसको जान लेने के बाद अमृत्यु में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता वो। अमृत्यु में नान्य पंथा विदते अनाय, मृत्यु से, जन्म मृत्यु का जो काल चक्र है उससे बचने का नान्य पंथा, दूसरा कोई पंथ भी नहीं है, दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। नान्य पंथा विदते यनाय, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। ठीक, तो हमें उस मार्ग को भली भांति समझना है, मार्ग को भली भांति समझना है, कैसे उस ब्रह्म तक पहुंचना है, कैसे उस शून्य की स्थिति तक पहुंचना है। तो अपने आप संपूर्ण ऊर्जा जो है भ्रिकुटी के मध्य में आकर एकत्र हो जाए, संपूर्ण ऊर्जा जो है भ्रिकुटी के मध्य में आकर एकत्र हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए। राजूपाल जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, यह अनुभूति होता है प्रैक्टिस के समय। जी हाँ, बिल्कुल होगा। जो भी प्रणव साधना का अभ्यास सही से करेगा उसको ऐसी अनुभूतियां आएंगी। तो प्राणों के, भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को इकट्ठा करना, जब ध्यान योग करोगे तभी तो होगा ना। दूसरा कोई रास्ता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ध्यान उपनिषद स्वयं ध्यान योग का मार्ग बताते हैं। श्वेतास्त्र उपनिषद जाके पढ़िए, ध्यान योग का मार्ग बताया गया है। तो उपनिषद स्वयं इस ध्यान योग का मार्ग बताते हैं, और वह ध्यान योग के माध्यम से हम अपने प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, काशीनाथ जी भी कह रहे हैं कि हमें भी ध्यान की अवस्था में ऐसा अनुभव प्राप्त होता है। तो ऐसा अनुभव प्राप्त होना, समझ लीजिए कि आपके जो प्राण शक्ति है, आपके अंदर जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, वह ऊर्ध्वगामी है। लेकिन अगर ऐसा होते हुए, अगर प्राणों की गति यहां पर होती है, प्राण यहां पर एकत्र होना शुरू होते हैं, यहां पर भारी भारी अनुभव होना शुरू होगा, यहां पर प्रकाश दिखना भी शुरू होगा, तो जब ऐसी अनुभूति होना शुरू कर दे और तकलीफ हो, तो उन्हें फिर अलग से मार्ग भी बताया जाता है। यह भी ध्यान योग का विषय है। अब हम यहां पर वो बात नहीं बता सकते कि अगर यहां तकलीफ होती है तो फिर क्या करना होता है। ठीक है, तो अलग से उनको फिर बताया जाता है कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक, तो ध्यान योग करते हुए ऐसी अनुभूति, आपको एक मार्ग मिल जाता है, एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि भाई इस दिशा में ऐसे हमें जाना है। और जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि जो ध्यान योग का मार्ग मिला है वो सही रास्ता है या नहीं है, पता चल जाता है। इसीलिए जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं और समझकर करते हैं, गंभीरता से करते हैं, क्योंकि कोर्स करने वाले लोगों में अनेकानेक प्रकार के लोग हैं, उनके अलग अलग उद्देश्य हैं करने के पीछे। ठीक, उनके अलग अलग उनके उद्देश्य हैं, लेकिन जिनका सही उद्देश्य है, साफ उद्देश्य है, तो निश्चय ही वह दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए यह दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करना, यह कब संभव हो पाता है?
जब हम सही रास्ते से ध्यान योग का मार्ग अपनाते हैं और सही रास्ते से हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, सही तरीके से जब हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, तो ऐसी अनुभूतियां आना बहुत ही सरल है। ऐसी अनुभूतियां आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसकी परिपक्वता होना बड़ी बात है। और परिपक्वता कैसे होगी, तो एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, परिपक्वता लाने के लिए अभ्यास योग करना पड़ेगा। अभ्यास योग करना पड़ेगा। जब आप अभ्यास योग करेंगे तो निश्चय ही परिपक्वता आ जाएगी, निश्चय ही परिपक्वता आ जाएगी। तो परिपक्व होने के लिए हमें अभ्यास योग करना पड़ेगा। तो अभ्यास योगी बने। ध्यान योग का जो कोर्स आपने किया है उसे हमेशा प्रैक्टिस में रखें। तो जो श्रीमद् भगवद गीता में यहां लिखा जा रहा है वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकली आप उसको प्राप्त करना, अनुभव करना, जो भी शास्त्र कह रहे हैं वो अनुभूतियां आनी आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यह ध्यान योग का विषय है। तो हमें ध्यान योग के इस विषय को समझकर निरंतर अभ्यास के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अभ्यास योग हमेशा करते ही रहना चाहिए। और निरंतर जब हम अभ्यास योग करते हैं तो फिर यह घटना भी, यह उपलब्धि भी हमारे जीवन में आ सकती है कि हम संपूर्ण प्राण को भ्रिकुटी के मध्य में स्थित कर कर उस परम पुरुष को प्राप्त हो जाएं, उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएं। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यदतयो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तदे पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात वेदों को जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं वही वेद हैं, उनको जानने वाले, प्रणव ही शास्त्र है, प्रणव ही शास्त्र है, वह परम पुरुष, वह अक्षर ही वेद है। ऐसा भी महापुरुषों ने बताया है कि प्रणव ही शास्त्र है। संपूर्ण शास्त्रों का रहस्य प्रणव से प्रकट होता है। तो प्रणव का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ध्यान योगियों को। ध्यान योगियों को प्रणव का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। ये कुछ हिडन कमेंट्स क्या आ रहे हैं भाई, छुपे हुए कमेंट्स। क्या प्रकाश का दिखाई देना ब्रह्म ज्ञान है? जी नहीं, ध्यान योग है। जो ब्रह्म ज्ञान कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि आपने यहां पर प्रकाश दिखा तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध परिभाषा है। तो शास्त्रोपन्यास उपनिषद उठाइए, साफ साफ ध्यान योग की चर्चा की जा रही है। तो यहां पर भ्रिकुटी के मध्य में, क्योंकि प्रकाश ही लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्य तो उसके भी आगे है ध्यान का, तो मात्र यहां प्रकाश का दिखाई देना ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ध्यान योग के अंतर्गत आएगा। योग करते समय ऐसी अनुभूतियां होती हैं। यही श्वेतास्त्रोपनिषद में यही बात तो समझाई गई है। कोई एक श्लोक रट लोगे तो यही समस्या होगी। आपके गुरु जी ने आपको वो श्लोक सुना दिया होगा रटकर कि देख यहां पर ऐसे लिखा गया तो यही ब्रह्म ज्ञान हो गया। नहीं, श्वेतास्त्रोपनिषद में शुरू से ध्यान योग की चर्चा की गई है। तो शुरू से जब ध्यान योग की चर्चा की गई है तो वो जो अनुभूति बताई जा रही है कि घट में प्रकाश के भी दर्शन होते हैं ज्योति रूप के, वह क्या है? वह ध्यान योग ही है। ध्यान योग की ही प्रक्रिया है। वो आपको ध्यान योग में आगे बढ़ा रहा है। आपकी ध्यान योग में विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है। अगर आपको घट में ही प्रकाश के दर्शन होते हैं तो ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ना कि उसे ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं। ठीक, तो ये गलत परिभाषाओं से बचिए। बहुत भ्रमित और गलत परिभाषाओं का प्रचार हमारे देश में कई आश्रमों के द्वारा हो जाता है, लेकिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें जो गुरुडम है वो बड़ा ही दुखी करता है। क्यों दुखी करता है? कि भाई वहाँ पर यही समझाया जाता है कि बस हमारे वाले जो गुरु जी है ना परफेक्ट है, बाकी इम्परफेक्ट है। तो ये जो समझाने की कोशिश की जाती है तो बस वहीं पर काम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ध्यान योग, यह ध्यान योग का विषय है। आपको घट में प्रकाश दिखाई देना, नाद सुनाई देना, इसके माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं और ब्रह्म ज्ञान होता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान होगा वो आपको अपने आप में होगा।
वो आपको ही अपने आप के भीतर होगा। आप अभ्यास के योग से जुड़ जाओ, अभ्यास की पद्धति से जुड़ जाओ। और भगवान कृष्ण भी कोई लड्डू नहीं बांट रहे, कोई मिठाई नहीं बांट रहे, कौन सी चमत्कारों की। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं ऐसे करूंगा और ऐसे हो जाएगा, नहीं। अभ्यास योग करना पड़ेगा अर्जुन, तुझे अभ्यास योग करना पड़ेगा, तुझे अभ्यासी बनना पड़ेगा, ठीक। और तू अभ्यास करेगा तो फिर सब होगी, चाहे कृपा हो, चाहे जो हो, समाधि हो, मुक्ति हो, मोक्ष हो, हर अवस्था मिलेगी। चलने वाले को मिलेगी, नहीं चलने वाले को भला कहां से मिलेगी। तो अभ्यास योग का महत्व भगवान कृष्ण यहां पर बता रहे हैं। और इस प्रकार से वेदों को जानने वाला, उस अक्षर पुरुष को जानने वाला, भगवान कहते हैं कि मैं उस अक्षर के विषय में तुझे संक्षेप में मैं जानकारी दूंगा, संक्षेप में जानकारी दूंगा। और संक्षेप में जानकारी देते हुए योग क्रिया को भगवान कृष्ण यहां पे अर्जुन से कह रहे हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धा ध्यान की चर्चा महर्षि पतंजलि ने भी किया है। मूर्धन्याधात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम ओमिति अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। तो भगवान के कहने का अर्थ क्या है? संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, सर्व द्वाराणि, जितने भी द्वार हैं, द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके, चित्तवृत्ति निरोध, मनः हृदय निरुद्ध। भगवान कृष्ण कहते हैं मनः हृदय निरुद्ध। पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र क्यों कहते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक और सूत्र भगवान कृष्ण दे रहे हैं जो पतंजलि योग सूत्र में एग्जैक्टली हमको मिल जाते हैं। मनः हृदय निरुद्ध, वास्तव में चित्तवृत्ति निरोध की ही बात कर रहे हैं। तो संयम करते हुए मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके, जब विचारों का निरोध, वृत्तियों का निरोध होगा ना, तो प्राण अपने आप ऊर्ध्वगामी होकर भ्रिकुटी के मध्य में यहां पर आना, एकत्र होना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रणव साधना से, प्रणव ध्यान करते हुए, प्रणव अभ्यास करते हुए जब हम सारी की सारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर देते हैं तो भ्रिकुटी के मध्य में वो यहां इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। और जो लोग ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं वो ऐसा अनुभव कर भी पाते हैं, कर भी पाते हैं बड़े आसानी से। और कई बार, अब मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके भी बता रहे हैं और खुद मुझे फोन करके बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा अनुभव होता रहता है। तो मूर्धिन आधाय योग धारणा स्थापित करके, योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओंकार, प्रणव, इस एक अक्षर का, ब्रह्म का उच्चारण, ब्रह्म का व्यवहार करते हुए, उच्चारण नहीं व्यवहार, अर्थात यहां पर उच्चारण शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया है। तो ओम का कोई उच्चारण नहीं है, ओम का अर्थ यहां पर प्रणव है। वास्तव में अच्छा प्रणव है, लेकिन प्रणव क्या है? क्या यह ओम लिख देने से प्रणव है, या मुखार बिंद से ओम ओम जपने से प्रणव हो जाएगा? जी नहीं, उसे हम उद्गीत कहेंगे। जब आप श्वासों को भरकर लंबा ओम का उच्चारण करेंगे तो वह उद्गीत कहलाएगा, प्रणव नहीं। तो यहां ओंकार का अर्थ प्रणव ही है। प्रणव उस एक अक्षर ब्रह्म का व्यवहार करते हुए मतलब उसका चिंतन करते हुए, व्यवहार शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण यहां पर कर रहे हैं। व्यवहार ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण, उस ओंकार में ही स्मरण करते हुए, व्यवहार करते हुए, स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करेगा, देहम त्यजन प्रयाति सह पराम गतिम याति। जो देह का त्याग करता है वह परम गति को ही प्राप्त होती है, पराम गतिम याति, उसी गति को वो प्राप्त करता है। तो पूरा ध्यान योग का प्रोसेस और ध्यान योग का परिणाम भगवान श्री कृष्ण यहां पर समझा दे रहे हैं। ध्यान योग का प्रोसेस और पूरा ध्यान योग का जो परिणाम है, जो रिजल्ट जो ध्यान योग के अभ्यास से मिलता है, वह यहां पर समझा दे रहे हैं। काशीनाथ जी लिख रहे हैं,
मैं चला जाता हूँ, भ्रिकुटी के मध्य प्रकाश दिखाई पड़ता है तथा प्राण का विस्तार होने लगता है और प्राण पूरे कमरे में फैल जाता है। जी हाँ, पूरा जो ऑरा है फैला हुआ उसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाता है। भ्रिकुटी के मध्य में प्रकाश, भ्रिकुटी के मध्य में ही ऐसा अनुभव होना, दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक, तो प्रकाश और यहां पर प्राणों के इकट्ठा होने से यहां भारीपन का अनुभव होना और शरीर के दूसरे अंगों की शून्यता का अनुभव होता है। जैसे विशेष रूप से जो जल्दी से अनुभूति आती है ध्यान योग करते हुए, वो ये आती है कि हाथ पैर की शून्यता, जैसे हाथ पैर है ही नहीं शरीर के अंदर, ऐसी भी अनुभूति से लोग गुजरने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे और इसको समझकर, इस विषय को समझकर निश्चय ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को एकत्र करके, भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को एकत्र करके हमें आगे बढ़ना है, चलना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमें जो है, जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के माध्यम से ये संभव है। क्या लिख रहे हैं? ठीक है, कमेंट्स आपके पढ़े जाएंगे, थोड़ी प्रतीक्षा करें, सबके कमेंट्स पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से भगवान ने एक बहुत ही गूढ़ विद्या, एक गूढ़ रहस्य यहां पे प्रकट किया है कि कोई कैसे उस परम पुरुष को प्राप्त होता है। तो एक टेक्निकल प्रोसेस को वो बता रहे हैं कि आपको ध्यान करना है, प्रणव का अभ्यास करना है। ओंकार का अभ्यास यहां लिखने का मतलब प्रणव का अभ्यास ही है। जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है वो भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि प्रणव और ओंकार में क्या अंतर है। मुंह से ओम का जप करना या मुंह से ओंकार बोलना और प्रणव का ध्यान करना, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। तो प्रणव अर्थात केवली की ओर जाना, केवली अवस्था में जाना, जहां पर श्वासो प्रश्वासो गतिर विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाता है, ऐसी अवस्था में जाना, केवली में जाना, यह प्रणव का उद्देश्य है। यह प्रणव का उद्देश्य है। ठीक है, तो यह बात हमें भली भांति समझनी चाहिए और समझकर हमें चलना चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इस श्लोक तक हमने देखा कि भगवान किस प्रकार से प्रणव का अभ्यास करते हुए प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में एकत्र करने की बात कह रहे हैं, और फिर देह त्यागते हुए उस समय योगी परम पुरुष, दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, उस ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ठीक है, संपूर्ण इंद्रियों को संयम से रोककर, चित्तवृत्ति निरोध कर, हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, मूर्धा ध्यान, इसी क्रिया को मूर्धा ध्यान भी कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में मूर्धा ध्यान की भी चर्चा की है। प्राणों को मस्तक में धारण करके, स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ साधक ओंकार, ओम, इस एक अक्षर, इस प्रणव का अभ्यास करता हुआ, स्मरण करता हुआ जब शरीर को छोड़ जाता है तो वह परम गति को ही प्राप्त होता है, वह आवागमन को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान साफ साफ एक टेक्निक बता रहे हैं, एक तकनीक बता रहे हैं कि जब ऐसा होगा तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अब हम क्या ऐसा प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? अगर आप ध्यान, योग, साधना, मंत्र जब कुछ भी करते हो तो ये अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? प्राणों का समावेश, प्राणों का प्रवेश मस्तक में, और मस्तक में ही पूरा प्रवेश हो जाए। जब मस्तक में पूरा प्रवेश होगा तो मस्तक से नीचे का जो शरीर है उसका अनुभव ही नहीं होगा, वो शून्य हो जाएगा। और जब मस्तक से नीचे का शरीर शून्य होगा तो इंद्रियां भी शून्य हो जाएंगी। जिह्वा, त्वचा, घ्राण, नेत्र, श्रवण, ये पांचों इंद्रियां शून्य हो जाएंगी। संसार शून्य प्रतीत होगा फिर जब ऐसी अवस्था बनेगी। तो
जब प्राण जो है पूरी तरह से मस्तक में स्थापित हो जाएंगे तब। अब देखिए, मैं ये कैसे बता रहा हूं कि वे प्राण जब मस्तक में स्थापित होंगे तो नीचे के शरीरों का अनुभव नहीं होगा। अनुभव का विषय है, ये प्रैक्टिकली जानने का विषय है। जब ध्यान योग सही तरीके से करेंगे तो ये प्रैक्टिकली आपके लाइफ में होना शुरू होगा धीरे धीरे। अचानक से हो जाएगा नहीं, पहले थोड़ा 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 अभ्यास में लगे रहेंगे तो एक दिन अवश्य ही पूरा हो जाएगा। और जब पूरा होगा तो फिर आप भी पूरे होंगे और आप उस दिव्य पुरुष को फिर प्राप्त कर पाएंगे। उस परम गति को आप फिर प्राप्त कर पाएंगे। उसी को समाधि, उसी को कैवल्य, केवलिन अवस्था भी उसे बताया गया। तो इस तरह से ऐसी अवस्थाओं का वर्णन जो है हमारे शास्त्रों में प्राप्त हो। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, तो हमें क्यों ना जो यहां मार्ग दिखा रहे हैं श्री भगवान, उस मार्ग पे चला जाए, उस मार्ग पे चला जाए। अगर इस मार्ग पर चलने का अगर आपको अच्छा अभ्यास करना है तो 20 मार्च से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। 20 मार्च से ध्यान योग ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मार्च 2023। ड्यूरेशन 1 मंथ, 1 महीने का है। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सब इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। अगर आप जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आपको गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट उसमें कवर होंगे। इन तीनों विषयों की साधना आपसे करवाई जाएगी। यह एक प्रैक्टिकल सेशन होता है, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ आपको बताकर दिखाया जाता है कि कैसे करना है। तो ड्यूरेशन 1 मंथ, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग, ये आपको जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करने से प्राप्त होगा। और यदि आप सन मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ठीक है, 2 चीज़ें आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगी सन मेंबरशिप में। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 9661802459 9661802459 आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखकर आपको दे देता हूं। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको सारा डिटेल इससे संबंधित प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो यही हमें अभ्यास करना है। आगे जो है हम अभी बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको कुछ कमेंट्स आए जाएंगे। एक ये त्यागी जी, नवज्योति नाथ जी, बिमला शाह जी, राकेश मराठे जी, राजू पाल जी, अमन कक्कर जी, सविता नायक जी, ज्योति कश्यप जी। क्या योगी पर ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, नारायणास्त्र, महादेव के त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, यमास्त्र, यमदंड, कालदंड, यमराज की गदा आदि घातक अस्त्र का प्रभाव नहीं होता? अरे योगी के ऊपर तो बीमारियों का प्रभाव भी नहीं होता, लेकिन बीमारियां फिर भी लग जाए, शरीर है, शरीर तो छूटेगा ना। क्या योगी शरीर नहीं छोड़ते? छोड़ते। ठीक है, बस इतना हो सकता है कि उनकी इच्छा से उनके ऊपर प्रभाव हो जाए। योगी कोई, क्योंकि वो शरीर से आसक्त नहीं होते, देह से आसक्त नहीं होते। जब वो देह से आसक्त नहीं होते हैं तो ये उनकी इच्छा है, देह को बनाए रखना है या नहीं रखना है। तो योगी का देह हो चाहे किसी का देह हो, उस पर असर तो करेगा, शरीर पे तो असर करता है। जब एक व्याध ने भगवान श्री कृष्ण के पैर के तालू पर मारा, असर किया कि नहीं? लेकिन वो योगी थे, चाहते तो उस असर को रोक सकते थे, उस प्रभाव को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। शरीर तो रोका, शरीर तो छूटना ही है। तो अब ज्योति कश्यप जी ये किस भावना से पूछ रही हैं, ये वही जाने। ठीक, या तो वो ऐसा चाहती कि भाई योगी बन जाने से लोग जो है उनको कुछ अस्त्रों का असर नहीं होगा, तो वो तो 100 साल जिंदगी जी लेंगे और मौज लूट लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है, योगी 100 के हजारों साल जीवित रह लें, शरीर के साथ रह लें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सारे सुखों को शरीर के माध्यम से ही देखते हैं और गिनते हैं। गिनाई, उनकी गिनती भी हम शरीर के माध्यम से कर रहे होते हैं, सारे सुखों को, सांसारिक सुखों को, और उसी में हम दूसरे लोगों से अपनी तुलना कर रहे होते हैं। तब हम सोचते हैं कि योग मार्ग से भी हम उसी अवस्था की ओर प्राप्त हो जाए, तो ऐसे हमें बचना है। ठीक है, पलकधारी राजभर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। विष्णु चंद्र मौर्य जी, जगत नारायण जी, विनोद के सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। गोविंद प्रसाद नीमा जी, राहुल तिवारी जी, रतन सिंह जी, श्री कृष्ण जी, संतोष कुमार जी, अजीत अपराजित, कन्हाई कुमार, घनश्याम सरोदे, पंकज सोनी, गौरव स्वामी जी, प्रणाम। माधुरी कोल्हे जी, बहुत अभिनंदन है। बिस्लाल बहादुर सिंह जी, देवरतन बलदावा जी, रामविलास जी, शिवराम कृष्णा, किशोर वैद्य जी, हर्षित, राम गरिया जी, अफंता प्रोडक्शन, अर्जन भाई चौहान, प्रभुदत्त शर्मा, गुरुजी परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप जन जन तक सरल विधि की जानकारी के देकर जन जन को जागृत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही उद्देश्य है, जन जन में जागृति आए। सुधीर सिंह जमवाल, सूर्यवंशी जी, अनिल सोनी, विक्रम सिंह जी, मनीष पांडे जी, हीरालाल यादव, रमेश गिरी, सविता नायक जी, काशी में आप ऑफलाइन योग सिखाने वाले हैं? जी हाँ, सिखाने वाले हैं, पहले बताया भी है मैंने, लेकिन उसकी जो जानकारी है, कब उसकी ज्वाइनिंग है, वो अभी आपको बताया जाएगा। कुछ दिनों में उसकी पूरी डिटेल दी जाएगी। राम गोपाल जांगड़ जी, दुष्यंत चौहान जी, माधुरी कोल्हे जी, सही है। माधुरी जी ने कहा कि सही है, मतलब ऐसा अनुभव कर रही हैं जो यहाँ पर भगवान कृष्ण लिख रहे हैं कि भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों का एकत्र होना, भ्रिकुटी के मध्य में प्राण इकट्ठे होना। जी हाँ, सही विधि से ध्यान होगा तो यह भी होगा। मनीष पांडे जी, ध्यान करते करते मुझे अनुभव हुआ पूरी बॉडी बस एक पॉइंट पे सीमित रह गई है। ठीक है। सौम्या शर्मा जी, रमेश गिरी जी, दुष्यंत चौहान जी, राजू पाल जी, बिल्कुल सत्य बात है, अनुभूति होता है प्रैक्टिस के समय। जी हाँ, जब आप अभ्यास करेंगे उस समय भ्रिकुटी के मध्य में ऐसा अनुभव होगा। काशीनाथ जी, नरेंद्र कुमार जी, आशा रानी जी, बलवंत सिंह जी, काशीनाथ जी, शून्य अवस्था अनुभव होती है। पवन कुमार गुप्ता जी, जय श्री राम। पवन जी, उदय शंकर, जय श्री कृष्ण। कन्हाई कुमार, प्रणव अभ्यास से प्राण भ्रिकुटी में स्थित होता है तथा आनंद का अनुभव होता है। जी हाँ, यहाँ पर इकट्ठे होने से आनंद भी अनुभव होने लग जाता है। नथु सिंह जी, अनिल सोनी जी, गुरु जी प्रणाम। ध्यान करता हूँ, शरीर शून्य हो जाता है, लेकिन कानों में बाहरी आवाज़ सुनाई देती रहती हैं। ठीक है, अभी तो यात्रा आगे बढ़नी है, तो बढ़ेगी तो और समझ में आएगा। रामविलास जी, वाराणसी में ऑफलाइन कोर्स कब तक चलेगा ये बताया जाएगा आपको। अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है कि वाराणसी में कोर्स कब तक चलेगा, कैसे होगा। आपको कुछ दिनों में उसकी जानकारी दी जाएगी। चलेगा कुछ ना कुछ, आपको समय दे दिया जाएगा कि भाई अगर आप वाराणसी में ऑफलाइन कोर्स के लिए नामांकन करना चाहते हैं तो आप कोर्स की जो दक्षिणा है उसको आप देते हुए, जमा कराते हुए, डिपॉजिट करते हुए आप जो है ज्वाइन करेंगे, आपको बताया जाएगा। ठीक। भरत छबलानी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक है, तो इसी महान योग रहस्य को भगवान कृष्ण ने प्रकट किया गीता के माध्यम से। हमने उस योग रहस्य को समझने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।